हेलो बच्चों, वेलकम टू सिस्टी मैथ्स क्लासेस। बच्चों, हमने 10 की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया था। इसकी एक्सरसाइज 4.1 हमने कंप्लीट कर ली थी और एक्सरसाइज 4.2 हमने आधी कंप्लीट कर ली थी और इसके कुछ क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 4 है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमको फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर्स का सम 365 गिवन है। तो वो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हम सपोज कर लेंगे x एंड x प्लस 1। लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। अब आगे कंडीशन ये दी हुई है कि इन दोनों इंटीजर्स के स्क्वायर्स का सम 365 है। तो यहाँ हम इक्वेशन सेटअप करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365। एक्स स्क्वायर ये टर्म तो एज इट इज आ गया। अब इसे हम एक्सपैंड करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी इसके लिए? a प्लस बी होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आप लोगों ने 8 से ही पढ़ी होगी। तो इसका एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को बच्चे बिल्कुल छोटी क्लास से पढ़ना शुरू कर चुके होते हैं। तो अभी इसको हम एक्सपैंड करेंगे इस आइडेंटिटी से, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब इन नंबर्स का डिफरेंस आएगा माइनस 364 इक्वल्स टू 0। इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म होगा एक्स स्क्वायर। यहाँ जब 2 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा x और इस नंबर में 2 डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 182 इक्वल्स टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके साथ हम कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट है 1। मतलब हमें इसे इग्नोर करना है और सिर्फ इस कांस्टेंट टर्म के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद हम दो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करेंगे उन प्राइम फैक्टर्स से जिससे हमें सम प्लस 1 मिल जाए। तो अभी तो मैं इसका प्राइम फैक्टरेशन करके आपको दिखा रही हूँ। 182 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, 2 1 2 और ये नंबर 7 से डिविजिबल होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 13, 13 7 91 होता है। तो हमको दो फैक्टर्स मिल रहे हैं 14 एंड 15, जिनका प्रोडक्ट तो 182 ही आएगा, लेकिन जब इन नंबर्स को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको प्लस 1 मिल जाएगा। अगर 182 प्रोडक्ट हमको नेगेटिव चाहिए तो ऑब्वियसली हमें इन दोनों में से किसी एक फैक्टर पे माइनस साइन अप्लाई करना होगा। तो माइनस साइन हम अप्लाई करेंगे स्मॉलर नंबर पे, मतलब माइनस 13 को हम नेगेटिव ले लेंगे और 14 को पॉजिटिव लेंगे ताकि इनका सम हमें प्लस 1 मिल जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा हमको x प्लस 14। लास्ट टू टर्म्स में माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी हमको x प्लस 14 मिल जाएगा। अब फाइनली हमें फैक्टर्स मिलने वाले हैं x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13। ये हमारा रफ कैलकुलेशन था, इसको हम हटा लेते हैं। यहाँ आगे हमको फैक्टर्स कौन कौन से मिल रहे हैं? x प्लस 14 में जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा हमको x माइनस 13। अब इन दोनों फैक्टर्स को 1 by 1 0 से इक्वेट करेंगे। x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 implies x इक्वल्स टू माइनस 14 and if we take x minus 13 equals to 0 we get x equals to 13। तो x की वैल्यू 13 एंड माइनस 14 दोनों आ रही है, लेकिन इसमें से हम माइनस 14 आंसर एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करना था हमें। तो जो नेगेटिव आंसर आया है, जो नेगेटिव इंटीजर आया है, इसे हम इग्नोर करेंगे। तो इस आंसर को हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। कौन सा आंसर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर जो मिल रहा है। तो x की वैल्यू 13 आ गई है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? अगर फर्स्ट इंटीजर हम 13 ले रहे हैं तो नेक्स्ट इंटीजर होगा 14। तो यहाँ पर बस हमको फाइनल आंसर लिखना है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 and 14।
ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो अभी क्वेश्चन 4 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter. Find other two sides. राइट ट्राइंगल है, इस राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड के बारे में लिखा हुआ है इट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। तो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इस तरह से राइट ट्राइंगल ड्रॉ किया है जिसमें एल्टीट्यूड की लेंथ बेस के कंपेयर में कम है। एल्टीट्यूड की लेंथ छोटी है और कितनी छोटी है, यहाँ पे क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। तो अगर बच्चों हम यहाँ पर बेस की लेंथ x सेंटीमीटर सपोज करते हैं तो एल्टीट्यूड क्या मिलेगा हमको x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा था और हाइपोटेन्यूज की लेंथ बताई हुई है हमें 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब सोल्यूशन 5 करेंगे हम। लेट द बेस बी x centimeter, then its altitude equals to x minus 7 सेंटीमीटर। अब अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की लेंथ है 13, परपेंडिकुलर है x माइनस 7 और बेस है x। 13 स्क्वायर होता है 169। अब यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करते हुए इस ब्रैकेट को हम एक्सपैंड करेंगे। a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर और ये लास्ट में क्वाड्रेटिक टर्म लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। और जो आइडेंटिटी मैंने अप्लाई की है आप में से ज़्यादातर बच्चों को वो आइडेंटिटी मालूम ही होगी, लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई की थी इस ब्रैकेट को एक्सपैंड करने के लिए। तो अब यहाँ पर कौन कौन से टर्म्स मिल रहे हैं हमको, क्वाड्रेटिक टर्म्स ये दो दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर। फिर एक है लीनियर टर्म 7 टू द 14x विथ माइनस साइन, माइनस 14x प्लस 7 स्क्वायर इज 49। इस कांस्टेंट टर्म को भी हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा हमको 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। मैंने इस टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया है। अब ये दो कांस्टेंट टर्म्स मिल रहे हैं जिन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 120, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर का साइन भी नेगेटिव होगा तो वो कांस्टेंट टर्म होगा माइनस 120। अब फाइनली हमको क्या मिल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अभी भी बच्चों आप देख रहे हैं कि ये सारे टर्म्स मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं, तो इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या टर्म्स आएंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर में क्योंकि यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है। सेकेंड टर्म कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 7x में, यहाँ भी 2 डिवाइड होगा। और जो थर्ड टर्म है ये मिलेगा हमें माइनस 60, इसमें भी हमको 2 डिवाइड करना है। किसी भी इक्वेशन में कोई नंबर डिवाइड करने का मतलब होता है सारे टर्म्स में उस नंबर को डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर हमने पूरी इक्वेशन में 2 डिवाइड किया था तो हमने हर एक टर्म में से 2 2 2 2 डिवाइड किया तो इक्वेशन और भी रिड्यूस हो गया है। अब हमको दिखाई दे रहा है कि क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट 1 है तो हम इसे तो इग्नोर करेंगे, हम लेंगे सिर्फ कांस्टेंट टर्म को। कांस्टेंट टर्म है हमारा माइनस 60। अब हमको 60 के ऐसे दो फैक्टर्स चूज करने हैं जिनका सम मिल जाए हमें माइनस 7। तो 60 के फैक्टर्स होते हैं 12 एंड 5, 12 5 से 60 होता है। तो दीज आर 2 फैक्टर्स ऑफ 60 minus 12 and 5 whose product will be minus 60 and the sum will be minus 7। तो हम मिडिल टर्म को minus 12 and plus 5 में स्प्लिट करेंगे। x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जब फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x
-12, फर्स्ट टर्म में से x और सेकेंड टर्म में से -12 बचा। लास्ट टू टर्म्स में से +5 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म की जगह पे, मतलब ये जो थर्ड टर्म है इसकी जगह पे x और जो लास्ट टर्म है वहां पर आ जाएगा -12। इसके बाद इस पूरे इक्वेशन में x -12 फिर से कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, तो इसे भी हम बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट में हमें मिलेगा x + 5। तो अब इसके आगे हम इस कॉर्नर में सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि आगे तो जगह है नहीं बोर्ड पे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम आगे सॉल्व करेंगे। x -12 कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में हमको मिलेगा x + 5 = 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम 1 by 1 0 से इक्वेट करेंगे। x -12 = 0 implies x = 12 and taking x + 5 = 0 we get x = -5। तो यहाँ पर बच्चों ये जो x की वैल्यू आ रही है 12 सेंटीमीटर एंड -5 सेंटीमीटर, दोनों ही लेंथ ऑफ बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है कि कभी भी लेंथ नेगेटिव हो नहीं सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी ट्राइंगल या किसी भी तरह की जो लेंथ है वो नेगेटिव हो जाए। तो हमें इस आंसर को इग्नोर करना होगा और यहाँ पर आप लिख देंगे नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज द लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम एक्सेप्ट कौन से आंसर को करेंगे, जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, इस आंसर को हम एक्सेप्ट करके चलेंगे। तो बेस की लेंथ मिलेगी हमें 12 सेंटीमीटर, और अगर बेस 12 सेंटीमीटर है तो एल्टीट्यूड के बारे में क्वेश्चन में लिखा हुआ था इट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, तो एल्टीट्यूड हमें मिल जाएगा 12 - 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर आप वर्ड्स में लिख सकते हैं, मतलब सेंटेंस के फॉर्म में, द बेस विल बी 12 सेंटीमीटर एंड द हाइट और एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल विल बी 12 - 7 = 5 सेंटीमीटर। तो आज हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। 4th और 5th क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए और इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 शुरू करेंगे। और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।